बच्चे के लिए अच्छा ही चाहते हैं। बच्चा जो जिस बच्चा को नज़र है, आँख है, वो देख सकता है, पढ़ सकता है, उसी तरह से इस बच्चा का भी चाहत ये भी पढ़ेगा लिखेगा। और जिस स्कूल में तो अपने भविष्य में हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारे मम्मी पापा के मरने के बाद हमारा कौन होगा देखने वाला। आजकल की दुनिया में किसी की भाई एवं भौजाई नहीं होती है। इसलिए मैं सरकार से, बिहार सरकार से यही मांग करना चाहता हूँ। बैठेंगे और शिवहर में ही नहीं बल्कि पूरे बिहार के दिव्यांग व्यक्ति जाकर पटना में भी प्रदर्शन कार्यक्रम अपना रखेंगे। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है, जब तक पटना से हम उठेंगे नहीं, चाहे हमारा जान चला जाए, भूखे मर जाए, लेकिन हम पटना से उठेंगे नहीं। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है, जब तक हम वहाँ से उठेंगे। देखिए, हम यही कहना चाहेंगे कि जैसे कि लालू यादव जी बोल रहे हैं, तेजस्वी यादव जी, कि जैसे कि हम पैसा जैसे कि बढ़ाएंगे, लेकिन मैं इससे पहले इस बात को भी कहूँगा, नीतीश जी भी कई साल रह चुके हैं कि हमारे बिहार की एक ऐसा स्थिति है कि यहाँ पे कहा जाता है कि विकलांगता में भी बहुत कम पेंशन दिया जाता है। हालांकि अन्य राज्यों में आप जाइएगा 1500, 2000, 2500 विकलांग का पेंशन होता है, मगर हमारे यहाँ क्या है कि मात्रम 400 रुपया दिया जाता है, जो कि अगर पर डे के हिसाब से हम बात करें तो 13 रुपया करीब आता है। अगर ऐसा रहा तो समझ ही रहे आप यहाँ की स्थिति क्या है। और बहुत सारे राजनीतिक पार्टी भी इस पर बात उठाते रहते हैं। और आपको बता दें कि पीछे देख सकते हैं सभी लोग कहीं ना कहीं अपनी आँख से डैमेज व्यक्ति है। सभी लोगों को कहीं ना कहीं समस्या है, पूर्ण रूप से ये लोग देख नहीं पाते हैं। और इन लोगों से हम जानेंगे थोड़ा बहुत कि इनका क्या करना है। इन लोगों की तो पेंशन अति आवश्यक है, बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि इन लोगों का ना देख सकते हैं ना कुछ काम भी कर सकते हैं। क्या कहना चाहते हैं भैया? हम कहना चाहते हैं कि जो बिहार के विकलांग बच्चों के लिए जो 1-2 महीना के लिए विशेष आवासीय प्रशिक्षण केंद्र खोला जाता है, मेरा कहना है कि इन ब्लाइंड बच्चों के लिए हमेशा के लिए हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक परमानेंट कॉलेज होना चाहिए, जहां पे ब्रेल लिपि के माध्यम से यह दिव्यांग व्यक्ति अपना पढ़ाई पूरी कर सके। 1-2 महीना के लिए सरकार खोलते हैं और यह बंद हो जाता है, फिर बच्चा जाके घर पे भूल जाता है। दूसरी बात यह है कि अन्य राज्यों के तुलना में सबसे यहाँ कम पेंशन मिलता है, 400 रुपया पेंशन मिलता है, जिसमें अगर 30 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 13 रुपया 30 पैसा का रोज़ पड़ता है, जिससे चाय बिस्कुट का भी खर्च नहीं आता है। जबकि एक दिन का खर्च, एक टाइम का खाना का दाम 100 रुपया है। इसलिए कहना है कि इस पेंशन को बढ़ाया जाए। और आरक्षण जो ये बच्चों को 4% दिया गया है, उस आरक्षण को बढ़ाया जाए। और कुछ ऐसे दिव्यांग व्यक्ति है जो माँ के एक ही औलाद है और वह दिव्यांग है, वैसे व्यक्ति के जो माता पिता हैं उनको पीला राशन कार्ड उपलब्ध कराया जाए, ताकि उसको 5 किलो राशन न मिल के 35 किलो राशन मिले, ताकि इसको जीवन जीने में कुछ सही रहे। जैसे इनका कहना है कि अन्य राज्य में मतलब जिस तरह पेंशन दिया जाता है उतना बढ़ाए। और एक बात इनका ये भी कहना चाहता है कि सरकार की तरफ से 2 महीना आवासीय टाइप के इन लोगों को शिक्षा दी जाती है, कहीं ना कहीं उसके बाद ये लोग भूल जाते हैं। इनका ये भी कहना है कि परमानेंट ऐसा कोई विद्यालय या कॉलेज या कोई स्कूल बने जिसमें क्या हुआ कि एनी टाइम के लिए बच्चों उसमें पढ़ते रहें, इन लोगों को शिक्षा मिलती रहे, ऐसा भी इनका कहना। और एक बात ये भी कि आरक्षण भी इनको बहुत कम 9 के बराबर मिलते हैं। तो इनका ये भी कहना है कि अगर बिहार सरकार सक्षम तो है ही, लगभग 4% से ज़्यादा आरक्षण करे। उसके बाद इनका कहना है कि आरक्षण के बाद जो है कि जो पढ़ाई की व्यवस्था है वो किया जाए। अच्छा, आप क्या कहना चाहते हैं भैया? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ राधे श्याम कुमार जी। मेरा घर हुआ बहुआरा। हम यही कहना चाहते हैं विशेष आवासीय प्रशिक्षण केंद्र जो 3 महीना के लिए चला था, उसको परमानेंट स्कूल खोला जाए। हर पूरे बिहार में एक जिले में एक स्कूल दिव्यांग व्यक्तियों के खोला जाए। हम सभी दिव्यांग व्यक्तियों आज क्यों आए हैं, प्रदर्शन आए हैं कराने के लिए सभी व्यक्तियों के साथ। तो उसमें कहने का काम क्या है कि जैसे कि अन्य राज्य में भी पेंशन मिलते हैं वृद्धा अवस्था व्यक्तियों के, जो 400 के पेंशन यहाँ बिहार में मिल रहा है, तो उसको 5000 की पेंशन किया जाए। इसी करने के बाद भी हमारे आरक्षण भी कम है, 4% आरक्षण है, तो उसको 25% आरक्षण किया जाए, जिसमें पीला कार्ड किसी भी व्यक्ति के नहीं है, दिव्यांग व्यक्ति के, उसको पीला कार्ड दिया जाए। हमारे बिहार सरकार से नीतीश कुमार जी से आग्रह है यही। जय हिंद, जय भारत। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बता दें कि इन लोगों का कहना है कि जो राशन मिलता है उसमें पीला कार्ड मुहैया कराया जाए। उससे क्या होता है कि बहुत सारी सुविधाएं दी जाती है सरकार की तरफ से। और इनका ये भी कहना है कि नीतीश कुमार जी इतने वर्ष लगातार शासन में, मगर आज तक वो अपना मतलब एक विकलांग व्यक्ति को नहीं संभाल पा रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको ये बात समझनी होगी। अच्छा, क्या कहना चाहते हो भैया?
देखिए, हम यही कहना चाहते हैं कि हम तो टोटली ब्लाइंड हैं और बताओ पहले। मेरा नाम हो गया निरंजन कुमार, घर हथसार। और मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि मैं टोटल ब्लाइंड व्यक्ति हूँ। अगर सरकार हमारे लिए कोई अच्छा कदम नहीं उठाएगा तो अपने भविष्य में हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारे मम्मी पापा के मरने के बाद हमारा कौन होगा देखने वाला। आजकल की दुनिया में किसी की भाई एवं भौजाई नहीं होती है। इसलिए मैं सरकार से, बिहार सरकार से यही मांग करना चाहता हूँ कि आप जो हम लोगों को आवासीय खुलवा रहे हैं 3 महीने के लिए, जिसमें हम 3 महीने आपको मतलब आवासीय जहाँ पे खुलता है वहाँ पे 3 महीने के लिए आते हैं और ब्रेल सीख करके, ब्रेल लिखते हुए पढ़ते हुए भी घर पे जाने के बाद भूल जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि मात्र 3 महीना का ही हमें समय मिलता है। 3 महीना मन गया कि अपना कार्यक्रम करता हूँ और फिर घर पे बैठा रहता हूँ। इसलिए मैं सरकार से यह मांग करना चाहूँगा कि सरकार हम लोगों के लिए, हम लोगों का भविष्य उज्जवल बनाने के लिए कुछ ऐसा करें कि हर एक स्कूल में या न तो एक ब्रेल टीचर दें हम लोगों को पढ़ाई के लिए, अन्यथा हर एक ज़िले में एक ब्लाइंड स्कूल खुले। दूसरी बात, जो पेंशन 400 का महीना आप दे रहे हैं, उस पेंशन को आप कहीं ना कहीं 13 रुपया 29 पैसा दे रहे हैं, जिससे आप भी जानते होंगे कि चाय बिस्किट भी नहीं चल सकता है। इसके लिए हम सरकार को यह कहना चाहेंगे कि हम लोगों का भविष्य में उस 5,000 का कम से कम राशि हम लोग मांगना चाह रहे हैं। उससे भी मेरा जीवन यापन नहीं होगा, लेकिन अगर सरकार 5,000 के कर देती है तो 5,000 बैलेंस अगर कर देती है तो कम से कम एक ज़िंदगी का एक आधार बन सकता है जीने के लिए। इतना ही कहते हुए अपने वाणी को विराम देता हूं। बिहार में नेता भी बहुत रहता है, जानबे करते हैं। तेजस्वी यादव का नाम सुने हैं? जी जी। तो वो कह रहे हैं कि हमारा जो ये विकलांगता पेंशन है उसको हम बढ़ाएंगे। अगर हमारी सरकार बनती है तो हम सभी विकलांग को, दिव्यांग, ये सभी को लोगों को पैसा बढ़ाएंगे। तो क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हम यही कहना चाहेंगे कि जैसे कि लालू यादव जी बोल रहे हैं, तेजस्वी यादव जी, कि जैसे कि हम पैसा जैसे कि बढ़ाएंगे, लेकिन मैं इससे पहले इस बात को भी कहूँगा, नीतीश जी भी कई साल रह चुके हैं। अगर कोई जीते या ना जीते उससे मतलब बेनिफिट नहीं है। हम सरकार उन्हीं को मानेंगे जो हमारे लिए एक भविष्य को उज्जवल बना सके, उन्हीं को हम सरकार मान सकते हैं। कि आप की कह रहे थे, इसी बात को आप क्या कहना चाहते हैं? उसी बात को हम कहना चाह रहे थे कि जैसे कि ये अभी जो भी सरकार है उनसे आग्रह किया जा रहा है, जो व्यक्ति अगर मांग रहे हैं उस मांग को हमारे पूरा होना चाहिए। कि भैया मेरा कहना है कि अगर या तो मैं अपना एक मीटिंग रख रहा हूं, अगर इससे हमारे इस बात को सरकार नहीं सुन रही है तो हम जिला कार्यालय शिवहर में अपना प्रदर्शन कार्यक्रम रखेंगे, प्रदर्शन पे बैठेंगे और शिवहर में ही नहीं बल्कि पूरे बिहार के दिव्यांग व्यक्ति जाकर पटना में भी प्रदर्शन कार्यक्रम अपना रखेंगे। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है, जब तक पटना से हम उठेंगे नहीं, चाहे हमारा जान चला जाए, भूखे मर जाए, लेकिन हम पटना से उठेंगे नहीं। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है, जब तक हम वहाँ से उठेंगे नहीं। सरकार जब चुनाव का टाइम आता है तो हर एक सरकार कहती है मेरी सरकार बनेगी तो मैं पेंशन बढ़ाऊंगा, यह करूंगा, वह करूंगा। जीतने के बाद वह भूल जाते हैं। कहाँ है दिव्यांग व्यक्ति, कहाँ है बूढ़ा अवस्था व्यक्ति? चुनाव जीतने के बाद वह सभी भूल जाते हैं। अच्छा, एक बात और आप ही सुनिए कि सरकार का मतलब खर्चा कितना है बताइए। सरकार का मतलब लाखों करोड़ों खर्चा है। एक दिन का खर्चा लाखों करोड़ों है। और ब्लाइंड बच्चों को भविष्य तो नहीं देख रहे हैं। ब्लाइंड बच्चों के लिए मात्र 5,000 में अगर महीने में कर देंगे तो उनके ज़िंदगी के लिए कुछ ना कुछ यापन रहेगा, ज़िंदगी का आधार, जीने का आधार रहेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इन सभी लोगों का यही कहना है कि लगातार लगभग 20 वर्षों से नीतीश कुमार जी का शासन है बिहार में। कहीं ना कहीं वो अपने एक काम को देखते हैं कि प्रगति यात्रा के तौर पे निकालते रहते हैं। हर एक बार कोई ना कोई यात्रा वो करते रहते हैं। मगर इन लोगों का कहना है कि अगर हमारे भविष्य अगर कोई सरकार जब तक उज्जवल न करेगा तो कैसे मान लें कि उनका सही योगदान है हमारे बिहार के लिए। इन लोगों का यह भी कहना है कि हमें जो पेंशन दिया जाता है उससे बहुत मतलब कोई लाभ नहीं है, समझिए तो एक तौर पर उससे कोई सहायता इन लोगों को नहीं मिल पाती है। तो इनका यह भी कहना है कि जो पेंशन का दायरा है उसे बढ़ाया जाए और आरक्षण को दायरा भी बढ़ाया जाए। और इन लोगों का ये भी बात है कि हम लोगों का क्या होगा, तो
पीला कार्ड भी इन लोगों को मुहैया कराया जाना चाहिए, ताकि क्या होगा कि इन जैसे व्यक्तियों को लाभ मिल सके। तो आप लोग इस विषय में क्या प्रतिक्रिया, आप अपनी प्रतिक्रिया के लिए जो अच्छा ही चाहते हैं। खूब अच्छा, जो जिस बच्चा को नज़र है, आँख है, वो देख सकता है, पढ़ सकता है, उसी तरह से इस बच्चा का भी चाहत, ये भी पढ़ेगा लिखेगा। और जिस स्कूल में ये बच्चा पढ़ा रहा है उसमें भी स्कूल चाहिए, टीचर चाहिए, ये आगे तक भी पढ़ाई कर सके, परीक्षा भी दे सके अपने स्कूल से भी, और उस स्किल से भी अच्छा ही उसका हो। अच्छा, ये पेंशन के लिए ये लोग मांग उठा रहे हैं, पेंशन के लिए इसको मांग पूरी होनी चाहिए। जब सरकार अपनी मांग पूरी करवा लेते हैं पब्लिक लोग से, तो बच्चे को भी होना चाहिए। एक पीला कार्ड की भी समस्या है, हाँ, तो वो भी होना चाहिए। जिसको गार्जियन को, मतलब जो बच्चा है विकलांग, उसको पीला कार्ड मिलना चाहिए गार्जियन को।